यूपी के यादव परिवार में मची घमासान अब सड़कों पर आ गई है, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि ये झगड़ा परिवार का नहीं बल्कि सरकार का है। अमर सिंह का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि ये झगड़ा बाहर के लोग लगा रहे हैं। कुनबे के मुखिया मुलायम सिंह यादव दिल्ली में हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद और सरकार में अहम पदों को गंवाने के बाद शिवपाल यादव उनसे मिलने दिल्ली पहुंचे। 5 लाख रुपए का कवर देंगे और अंग भंग होने की स्थिति। परिवार में छिड़ी इस जंग के बीच अखिलेश ने इमेज मेकओवर के लिए थोड़ा वक्त निकाला और फिल्म स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किसान बीमा योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उससे थोड़ा पहले उन्होंने यहीं पे कहा कि इस झगड़े में किसी बाहर वाले का रोल है। घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? जहां तक मैं समझता हूं परिवार की बात है, परिवार में नेताजी का सब कहना मानते हैं और सब कहना मानेंगे और मैंने भी कहना ही माना। लेकिन अमर सिंह ने आज चेन्नई में कहा कि अखिलेश के लिए उन्होंने तब बहुत कुछ किया जब उन्हें पता नहीं था कि वो कभी भविष्य में सीएम बनेंगे, इसलिए वो अब क्यों उनके लिए रोड़ा बनेंगे। अखिलेश से मेरा रिश्ता ऐसा है, वो हमारे बच्चे की तरह है। अगर वो मुझे बार बार मारेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, बेटा तुम्हारे हाथ में कहीं चोट तो नहीं लगी? सूत्रों के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम कुछ यूं हुआ। चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल ने मुलायम से कहा कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ सीबीआई की रिपोर्ट बहुत खराब है, उन्हें फौरन हटाना होगा। मुलायम के कहने पर अखिलेश ने गायत्री को हटा दिया। तब गायत्री ने मुलायम से कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट में मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, चीफ सेक्रेटरी ने आपको वर्गलाया है। तब मुलायम के कहने पर अखिलेश ने दीपक सिंघल को हटा दिया। फिर अमर सिंह ने दीपक सिंघल को वापस लेने की सिफारिश की और मुलायम ने अखिलेश से गायत्री और दीपक सिंघल दोनों को वापस लेने कहा। अखिलेश ने इससे इनकार कर दिया। नाराज मुलायम ने अमर सिंह के कहने पे अखिलेश से प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन के शिवपाल को बना दिया। इससे नाराज अखिलेश ने शिवपाल के सारे विभाग छीन लिए। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मानना भी काम किया है। हाँ, कभी कभी कुछ निर्णय अपने आप ले लिए जाते हैं, तो नेताजी के कहने से भी निर्णय लिए और कुछ मैंने अपने आप भी निर्णय लिए। शिवपाल के विभाग छीनने की खबर सुन के उनके हजारों कार्यकर्ता उनके घर जमा हो गए और उनके लिए नारेबाजी शुरू की। शिवपाल मुलायम सिंह से मिलने दिल्ली पहुंचे, जहां घंटों मुलायम के साथ उनकी बातचीत हुई। जो नेताजी का निर्देश है, नेताजी के बात को किसी की हैसियत नहीं है। कल नेताजी को फैसला लेंगे, नेताजी से बात करेंगे। शिवपाल यादव कहते हैं कि उन्होंने अखिलेश को पाला है। अमर सिंह कहते हैं कि उन्होंने अखिलेश का ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन कराया, लखनऊ और दिल्ली में उनकी शादी का रिसेप्शन किया। लेकिन अब तो दरार पैदा ही हो गई है। भले ही इनमें सियासी पैचअप हो जाए, लेकिन क्या दिल भी कभी मिलेंगे? लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और कमाल अब हमारे साथ मौजूद है। कमाल, ये सारे बातों को देखते हुए सब लोग वापस यही कह रहे हैं कि साहब नेताजी जो है वो तय करेंगे, नेताजी की बात मानी जाएगी। सवाल तो मूल अब यही है कमाल की आगे क्या होगा। जैसे आपने अपने रिपोर्ट के अंत में कहा कि क्या सियासत में दिल मिल पाते हैं, एक बार बिखराव हो गया, एक बार टकराव हो गया तो क्या दिल मिल पाएंगे? देखिए, ऐसा है, दरअसल ये मामला तो परिवार का है, लेकिन जो एक्शन हुआ है वो ऑफिशियल पोजीशन के कारण हुआ है। चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने अपने मातहत मिनिस्टर शिवपाल यादव के सारे विभाग छीन लिए और उनको समाज कल्याण का मंत्री बना दिया। चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने जो भी एक्शन किया, इससे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का कद थोड़ा कम हो गया। तो ये जो हैसियत है वो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, एक चीफ मिनिस्टर जब अपने मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन करता है तो जो चाचा और भतीजे का रिश्ता होता है वो कहीं पीछे छूट जाता है, और जब ये हो जाता है तो वो फिर वापस नहीं आ सकता। फिर ऑफिशियल हैसियत ही रह जाती है, फिर रिश्ता पीछे छूट जाता है। ये उसी तरह है जैसे कमान से तीर निकलता है, फिर वो वापस नहीं लौट सकता है। तो अब ये मुलायम सिंह यादव और
शिवपाल यादव को देखना होगा कि कैसे वो अपने एक घटे हुए कद के साथ में फिर अखिलेश यादव जो एक सीएम के तौर पे जिन्होंने अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश की है, उनके साथ कैसे काम करते हैं। मुलायम सिंह यादव तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण उनका पद बड़ा होगा, लेकिन शिवपाल यादव का एक मंत्री होने की हैसियत से उनका पद जो है वो चीफ मिनिस्टर के आगे छोटा होगा। अब वो चाचा नहीं रहे, अब वो मुख्यमंत्री के सिर्फ मंत्री रह गए हैं। तो इसको ये जो दूरी पैदा हुई है, ये जो रिश्तों में तब्दीली आई है, इसको दूर होना बहुत मुश्किल बात है। कमाल, हम वापस आएंगे आपके पास। थोड़ा सा जरूरी है कि हम दिखाएं कि कैसे ये सब हुआ। दरअसल अगर आप देखें तो परिवार में अहम और दबदबे की लड़ाई एक अरसे से चलती रही है। अखिलेश भले ही सरकार के मुखिया बन गए हों, लेकिन कहते हैं पार्टी और कार्यकर्ताओं पर शिवपाल का सिक्का चलता है, जबकि परिवार के सारे लोग ये कहते हैं कि होगा वही जो मुलायम सिंह कहेंगे। अब ये पूरी लड़ाई पार्टी, परिवार और पावर की है। भाई मेरी बात सुनता है और वो भी इस्तीफा दे रहा, तो कौन सुनेगा? हाँ, कहा हमसे रोकिए साहब, हमको रोकेंगे, मजबूरी है, रोकेंगे। अब तो अभी महीना भी नहीं बीता जब मंच से परिवार के मुखिया मुलायम ने साफ कर दिया कि वो बेटे अखिलेश के नहीं, भाई शिवपाल के साथ हैं। यूपी के सियासी परिवार के दो फाड़ होने की बात सार्वजनिक भले अब हुई है, लेकिन बीज तो तभी पड़े थे जब 4.5 साल पहले मुलायम ने अखिलेश को ताज पहनाया था। सीएम अखिलेश न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बने बल्कि चुनाव प्रभारी भी। शुरुआती सालों में अखिलेश बनाम शिवपाल के मतभेद थोड़े दबे रहे, लेकिन वक्त के साथ जब जिसे मौका मिलता पटखनी दे देता। अखिलेश सरकार का दम दिखाते तो शिवपाल पार्टी का पावर। शिवपाल यादव ने अखिलेश के करीबी सुनील यादव और आनंद भदौरिया को पार्टी से निकाला तो उन्हें भरोसे में नहीं लिया। नाराज अखिलेश ने दिसंबर में हुए सैफई महोत्सव के उद्घाटन का बायकॉट कर दिया और शिवपाल के करीबी राज्य मंत्री तोताराम बूथ कैप्चरिंग में गिरफ्तार हो गए। चुनावों को देखते हुए मुलायम ने शिवपाल को राज्य का प्रभारी बनाया, जबकि 2012 से अखिलेश प्रभारी थे। शिवपाल को ऊपर रखा गया। वैसे ही अखिलेश अमर सिंह की वापसी के खिलाफ थे, जबकि शिवपाल ने सुलह करा, न सिर्फ अमर सिंह को ले आए बल्कि दोबारा राज्यसभा पहुंचा दिया। कुछ ऐसा ही मुख्तार अंसारी के मामले में हुआ। जब शिवपाल ने कौमी एकता दल के विलय का ऐलान किया तो अखिलेश ने इसके जिम्मेदार मंत्री बलराम यादव को बर्खास्त कर दिया। बाद में बलराम की वापसी तो हुई, लेकिन मुख्तार अंसारी ही भड़क गए। 2 महीने पहले दीपक सिंघल यूपी के मुख्य सचिव बनाए गए। मुलायम की मोहर लगी तो अखिलेश न सिर्फ मन महसूस कर रह गए बल्कि कुनबे के मुखिया पार्टी टूटने की धमकी तक दे आए। हम खड़े हो जाएंगे तो सरकार की ऐसी तैसी हो जाएगी। हाँ, बता रहे आपको, हम खड़े हो जाएंगे और तब ऐसी तैसी हो जाएगी सरकार। दरार तेजी से बढ़ी तो परिवार में बीच बचाव की कोशिशें भी हुई। मुलायम सिंह बीच बीच में कई बार अखिलेश सरकार की सार्वजनिक तौर पर खिंचाई और मंत्रियों की डांट डपट भी करते रहे, लेकिन शायद तार कुछ ज्यादा कस गया, वो भी इतना कि ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। कमाल, एक और पॉइंट जो हम ये स्टोरी खासतौर पर इसलिए दिखा रहे थे कि अब एक किस्म से 4 साल का इतिहास हो गया है। पहले शुरुआती दिनों में दबा रहा अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का मसला, तो अब तो और भी मुश्किल नहीं हो जाएगा, क्योंकि चुनाव में खासतौर पर टिकट बांटने का जब मौका आएगा और अखिलेश यादव चाहेंगे कि उनके हिसाब से टिकट बांटा जाए। वो बार बार उनके प्रवक्ता कहते हैं कि कोई भी खराब छवि के आदमी को टिकट नहीं मिलेगा। प्रेशर होगा शिवपाल यादव के ऊपर, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये तो टकराव अब एकदम सीधा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल टकराव सीधा हो जाएगा। और खास करके जब चुनाव का माहौल आ रहा है, पार्टी को चलाने के लिए, संगठन को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अगर उनको मुख्यमंत्री से पैसा नहीं मिलेगा तो संगठन को चलाना काफ़ी मुश्किल होगा। दूसरे है क्या कि जब परिवार पार्टी चलाता है तो उस परिवार में हर किसी की हैसियत होती है, हर किसी का उस पार्टी में अपना अपना योगदान है, उसने पार्टी के लिए कुछ किया है, इसलिए हर कोई अपनी अपनी पावर शेयरिंग में एक हिस्सा चाहता है। हर किसी के अपने गुट होते हैं, हर किसी के अपने लोग होते हैं, और पॉलिटिक्स में हर कोई चाहता है कि दूसरे से ऊपर उसकी पॉलिटिकल
पोजीशनिंग हो जाए तो जाहिर सी बात है कि इसमें शिवपाल की कुछ पसंद है, अखिलेश की कुछ पसंद है, मुलायम सिंह की कुछ पसंद है और राम गोपाल की कुछ पसंद है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो होना ही है। और अब ये सब होने के बाद ये और भी मुश्किल हो जाएगा और इसकी ज्यादा लोगों की नजर होगी, क्योंकि जब तक ये लड़ाई घर के अंदर थी, जब तक ये लड़ाई चौराहे पे नहीं आई थी, तब तक लोग उस नजर से चीजों को नहीं देखते थे जिस नजर से अब देखेंगे। सही बात है कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, यादव परिवार में, समाजवादी पार्टी में।